नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है तानसेन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक महान गायक हुआ करते थे जिनका नाम था तानसेन। उनकी आवाज में ऐसी जादूगरी थी कि उनके गाने से बारिश हो जाती थी और दीपक जल उठते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि मुगल सम्राट अकबर भी उनके प्रशंसक बन गए थे। एक दिन बादशाह अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन, क्या इस दुनिया में तुमसे अच्छा कोई गायक है? तानसेन मुस्कुराए और सिर झुकाकर बोले, जहांपना, मेरे गुरु हरिदास जी मुझसे कहीं बड़े गायक हैं। उनका संगीत ईश्वर को भी आकर्षित कर सकता है। अकबर चकित हो गए। उन्होंने कहा, तो फिर हमें भी उनके गायन का रस लेना है। चलो, हमें उनसे मिलवाओ। लेकिन तानसेन ने विनम्रता से कहा, जहांपना, मेरे गुरु किसी राजा या दरबार के लिए नहीं गाते। वे तो केवल भगवान के लिए गाते हैं। अकबर जिद पर अड़े रहे। आखिरकार तानसेन ने एक उपाय सोचा। तानसेन अकबर को लेकर गुरु हरिदास के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर तानसेन ने जानबूझकर गुरु जी के प्रिय पौधे को नुकसान पहुंचा दिया। गुरु हरिदास जी को बहुत दुख हुआ। वे शांति पाने के लिए भगवान के भजन में लीन हो गए और तब उनका संगीत गूंजा, इतना मधुर, इतना दिव्य कि हर कोई सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया। अकबर की आंखों में आंसू थे। थोड़ी रुकावट के बाद लौटते समय अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम भी तो महान गायक हो, फिर तुम्हारी और तुम्हारे गुरु के गायन में इतना फर्क क्यों है? तानसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मैं आपके लिए गाता हूँ, पुरस्कार पाने के लिए। लेकिन मेरे गुरु, वे तो केवल ईश्वर के लिए गाते हैं, बिना किसी लोभ के। इसलिए उनके संगीत में सच्ची भावना और दिव्यता होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कर्म बिना किसी स्वार्थ के किया जाए तो वह सबसे पवित्र और श्रेष्ठ बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों।